गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन हब पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस में फिजिक्स में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे पिछले वीडियो में, और आज ये उसका वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑब्जेक्टिव किया था। तो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, और सी दिया है उत्तल लेंस, और डी दिया है प्रिज्म। तो देखिए साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट, उत्तल दर्पण। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं आज कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ताकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग से कितना भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी क्वेश्चन घुमाए, आप उसको बना दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला किया जाता है वो रोड पर लगे प्रवर्तक लैंप में, यानी रोड के किनारे जो प्रवर्तक लैंप लगता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दूसरा गाड़ी के पृष्ठ दृश्य दर्पण में या साइड मिरर के रूप में, यानी कि साइड देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह उत्तल दर्पण का होता है। तो दो इसका उपयोग है, पहला रोड पर लगे प्रवर्तक लैंप में, और दूसरा गाड़ी के पृष्ठ दृश्य दर्पण में या साइड मिरर के रूप में। अब देखते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें पहला है गाड़ी की हेडलाइट में, जो गाड़ी होता है उसके हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दूसरा दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और तीसरा दिया है सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे चलिए उसके बाद देखिए चौथा सर्च लाइट में, और पांचवा लेज़र लाइट में, और उसके बाद आँख का डॉक्टर और दांत का डॉक्टर। जितने भी डॉक्टर जो होते हैं वो दांत और आँख देखने के लिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उसके बाद सातवां है, ये तो होगा ENT, यानी कि ई से ईयर, एन से नोज, और टी से होता है थ्रोट। तो ENT में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और नौवां जो है आपका प्रवर्तक दूरबीन में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब मेन समस्या है कि ये आपको याद कैसे रहेगा। तो देखिए इसका भी एक ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहले आप देखिए उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का बहुत ही कम उपयोग है, दो ही उपयोग है। तो आप इस दो उपयोग को याद कर लीजिए। पहला क्या बताया कि रोड पर लगे प्रवर्तक लैंप में, और दूसरा गाड़ी के पृष्ठ दृश्य दर्पण में या साइड मिरर के रूप में। इस दो के अलावा कुछ भी पूछे तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का दो ही याद कीजिए, और इसके अलावा कुछ भी पूछे तो अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है 22 में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यानी कि फोकस दूरी दिया है और हमको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो देखिए फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर।
और क्या निकालना है, वक्र त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजक्वल टू, यहाँ से निकलेगा एफ इजक्वल टू r/2 होता है। तो एफ का वैल्यू दिया है तो 10 इजक्वल टू हो जाएगा r/2। जब 2 यहाँ पे भाग में है तो इधर भेजिएगा तो गुना में हो जाएगा। तो r इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपतन कोण, बी दिया है परिवर्तन कोण, सी दिया है निर्गत कोण और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण ही बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, निर्गत कोण। ये थ्योरी है, आप याद कर लीजिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी दिया है उत्तल लेंस। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी गलत हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी में हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं, या तो अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा। तो देखिए इसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दिया है उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस के द्वारा बनता है, सॉरी उत्तल नहीं अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा, काल्पनिक प्रतिबिंब केवल अवतल लेंस के द्वारा बनता है। अब आइए हम जानते हैं कि किस लेंस के द्वारा कब काल्पनिक बनता है और किसका केवल काल्पनिक बनता है। आइए समझते हैं। देखिए अवतल लेंस में सबसे पहले देखिए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। क्या बनता है अवतल लेंस में, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। और उत्तल लेंस में काल्पनिक सीधा और बारा और वास्तविक उल्टा भी बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनता है, काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। और उत्तल लेंस में काल्पनिक सीधा और बारा और उसके साथ वास्तविक उल्टा भी बनता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि किस लेंस द्वारा काल्पनिक केवल सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मैंने परिवर्तन का जो नियम होता है उसके द्वारा क्या निर्धारित होता है, जो कि ऑप्शन ए दिया है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, ऑप्शन बी दिया है परिवर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी दिया है आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिवर्तन का जो नियम होता है उसमें जो होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए समझते हैं कि परिवर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए परिवर्तन का नियम क्या होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं, ये कोई समतल हो गया और ये अभिलंब हो गया और ये होता है आपतन कोण, सॉरी इस तरह होगा, ये आपतन कोण होता है और इस तरह जाएगा। ये आपतन कोण को हम लोग आई से करते हैं डिनोट और परिवर्तन कोण को हम लोग आर से करते हैं डिनोट। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यही क्वेश्चन में पूछा था कि आपतन कोण
बराबर होता है परिवर्तन कोण, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर हो जाएगा परिवर्तन कोण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है या उल्टा होता है या सीधा होता है या दोनों या कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। ओके चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए दिया है उत्तल, ऑप्शन बी दिया है अवतल, सी दिया है समतल, डी कोई नहीं। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो हम आपको बता दिए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, और हम ट्रिक भी बताए हैं कि कैसे याद करना है। तो उत्तल दर्पण में आपको दो ही चीज़ याद करना है कि रोड के बगल में लगे प्रवर्तक लैंप में, और दूसरा साइड मिरर के रूप में। बाद बाकी कुछ भी पूछे तो अवतल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी हमको लेंस की क्षमता दिया है, यानी कि पी का जो वैल्यू होता है वो 1 डायोप्टर दिया है, और हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी एफ निकालना है, और ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में। देखिए जब लेंस की क्षमता का दो फार्मूला होता है, पहला होता है लेंस की क्षमता को हम लोग पी से करते हैं डिनोट, और पी इक्वल टू होता है 1/f। एफ क्या होता है फोकस दूरी। यदि एफ मीटर में होता है तब ये होता है फार्मूला। यदि एफ सेंटीमीटर में होगा तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए 100/f करते हैं। जब एफ क्या हो, एफ सेंटीमीटर में होता है तब। एफ सेंटीमीटर में होता है तो हम लोग 100/f करते हैं। जब एफ मीटर में होता है तो इसका उपयोग करते हैं। तो इस दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा, कब कहाँ उपयोग करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है, इसमें जो ऑप्शन दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको कौन सा लगाना पड़ेगा फार्मूला 100/f। तो पी इक्वल टू होता है 100/f। पी का वैल्यू दिया है 1 इक्वल टू 100/f। जब f यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो f इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, और ये अब देखिए अब चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, इसलिए उसके फोकस दूरी पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता है और उसका फोकस दूरी भी प्लस में होता है। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो उसकी क्षमता भी नेगेटिव हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, यानी कि गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों को जो फोकस दूरी दिया है वो -15 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। ऑप्शन ए दिया है दोनों अवतल होगा, ऑप्शन बी दिया है दोनों उत्तल होगा, ऑप्शन सी दिया है कि दर्पण अवतल
तथा लेंस उत्तल होगा। और ऑप्शन डी दिया है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो आइए समझते हैं ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। और हम जैसे बात करते हैं लेंस में, तो गोलीय लेंस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसमें भी फोकस दूरी जो होती है लेंस में भी फोकस दूरी अवतल लेंस में नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो आप देख रहे हैं कि दर्पण हो या लेंस हो, अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप देखिए तो क्या होगा, दोनों का दोनों अवतल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल लेंस। दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों अवतल हो सकता है, दोनों अवतल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोनों अवतल। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का बी हो जाएगा 2। ओके, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे फॉर्मूला पूछा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तब माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से करते हैं डिनोट। यहाँ पे आगे हम लिख दिए हैं क्या होगा। तो देखिए माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से करते हैं डिनोट, म्यू। और म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटा साइन आर। इसे हम लोग स्नेल का नियम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग म्यू से करते हैं डिनोट और म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटा साइन आर। अब हम लोग इसको याद कैसे करते हैं। तो देखिए याद करने का एक जुगाड़ क्या है कि पहले ABCD में पहले आई आता है या पहले आर होता है। तो ABCD में पहले आई होता है उसके बाद आर होता है। तो पहले साइन आई होगा उसके बाद साइन आर होगा। तो बाटा में साइन आर होगा और बाटा के ऊपर साइन आई होगा। तो ये याद करने का एक टेक्निक है। तो क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए दिया है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी दिया है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है और ऑप्शन सी दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको फिगर मालूम होना चाहिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। तो देखिए फिगर क्या होता है, यह उत्तल लेंस का फिगर होता है, यह अवतल लेंस का फिगर होता है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारों पर जो होता है पतला होता है और बीच में मोटा होता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा क्या होता है अवतल में कि किनारों पर क्या होता है मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम बैक करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में क्या होता है मोटा होता है और क्या होता है किनारों पर मोटा होता है, क्या सॉरी किनारों पर पतला होता है। तो बीच में मोटा देखिए कहाँ पर लिखा है, बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है, किनारों पर जो होता है वो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ऐसे फिगर होता है उत्तल लेंस का। तो आप देख रहे हैं कि किनारों पर जो होता है पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला इसका, आगे हम लिखे हैं
देखिए आवर्धन का फार्मूला जो होता है, आवर्धन का फार्मूला एम इक्वल टू होता है माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू होता है। भी क्या होता है, भी होता है प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, और वस्तु की दूरी यू होता है। यहाँ पर यू होगा, वस्तु की दूरी यू होता है। और हमसे क्या पूछा है कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में जो वस्तु की दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है। क्या होती है, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी जो होता है वो निगेटिव में होता है। तो माइनस भी फार्मूला का और माइनस यू, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा भी बटा यू। तो देखिए भी बटा यू कौन से ऑप्शन में दिया है, तो भी बटा यू जो दिया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो वक्र त्रिज्या और फोकसांतर के बीच आर इक्वल टू होता है 2f। क्या होता है, आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू r/2 होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, आर इक्वल टू 2f, ऑप्शन नंबर ए दिया है आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू, यहाँ से जब एफ निकालिएगा तो यहाँ पर 2 गुना में है तो ये 2 भाग में चला आता है तो r/2 हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 36 का 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल तथा अवतल दोनों। तो देखिए हम आपको पीछे बता दिए हैं कि उत्तल दर्पण 2 ही चीज़ में उपयोग होता है, एक रोड के किनारे लगे परावर्तक लैंप में, दूसरा साइड मिरर के रूप में। बाद बाकी कुछ भी पूछे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तब क्या हो जाएगा इसमें अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। सिर्फ आप उत्तल दर्पण का उपयोग कीजिए, बाद बाकी कुछ भी पूछे अवतल दर्पण मार देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस में बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और दूसरा क्या बनता है काल्पनिक, उसके बाद काल्पनिक सीधा और उत्तल है तो क्या हो जाएगा 12 प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल लेंस में जब आप प्रतिबिंब को f और 2f के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो 12 और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 12 और काल्पनिक बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 12 और काल्पनिक। तो आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक किए, और इससे हम आगे अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।